जय हिंद दोस्तों। मैं मनीष मीणा और आज मेरे साथ हैं मेरे दोस्त विकास मेहरा। इन्हीं का अभी डीयू में ये पीएचडी के लिए इंटरव्यू देकर आए हैं फ़िलहाल कुछ दिनों में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनका अनुभव क्या रहा इंटरव्यू के दौरान, टीचर्स ने इनसे क्या क्या सवाल पूछा, वहाँ पर ये जो इंटरव्यू पैनल कमेटी थी उन्होंने इनसे क्या क्या सवाल किए और क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पर इनसे मांगे गए, इस सब की जानकारी इस वीडियो में हम इनसे लेने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों इनसे सवाल पूछता हूँ कि आप वहाँ पर जैसे गए तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट कैसे, क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगा वहाँ पर? सबसे पहले तो धन्यवाद हमारे मनीष भाई का कि उन्होंने मुझे यहाँ अपना पूरा इंटरव्यू का मतलब जो अनुभव कैसा रहा, और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटियों में आती है। और हमारा सबका एक ख्वाब रहता है, सपना रहता है कि हम देश की अच्छी यूनिवर्सिटी जो कि जैसे दिल्ली है, डी यूनिवर्सिटी है, जेएन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर इंटरव्यू दें अपना पीएचडी का। तो मैं गया वहाँ पर। वैसे मेरा जो इंटरव्यू था वो 8 जनवरी को था और वो 3rd शिफ्ट में था। तो फर्स्ट में तो हमको मतलब उन्होंने बोला कि आपको एक लिस्ट दी जाएगी जिसमें कन्फर्म किया जाएगा कि आज इन्हीं का इंटरव्यू है यहाँ पर। तो उस लिस्ट में हमको मतलब नाम देखना है और अपना उसमें साइड में सिग्नेचर करना है। उसके बाद फिर जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगेंगे तो वो उन्होंने फिल करने के लिए बोला कि जैसे अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है और अवार्ड लेटर है, स्कोर कार्ड है और यूजी पीजी मार्कशीट वगैरह, और उसके साथ साथ जो कास्ट सर्टिफिकेट, जो अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स थे वो सब हमने लगाया। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अब आप नंबर से आइए इंटरव्यू देने। अच्छा विकास, कई दोस्तों को ये परेशानी रहती है, उनको जब पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनको ये असमंजस की स्थिति पैदा होती है कि क्या ड्रेस कोड भी कोई रहता है इंटरव्यू के लिए जैसे यूपीएससी में रहता है। तो आप बताओ कि वहाँ पर आपने क्या देखा, ड्रेस कोड ज़रूरी है, कुछ क्या रहता है ड्रेस कोड का? हाँ, जब मैं गया तो वहाँ देखा कि जो अन्य जो मेरे दोस्त वगैरह और आए थे, जिन मतलब अलग अलग स्टेटों से जिनका इंटरव्यू था, तो देखा कि हाँ मतलब कुछ तो एक यूनिफॉर्म आपको, जब इंटरव्यू आप उस कमेटी के सामने जा रहे हो तो थोड़ा आपको एक सिविल ड्रेस में जाना चाहिए। पर अब मैं तो ऐसे ही गया था क्योंकि अब अपन मध्य प्रदेश वाले, उस दिन बहुत ठंड अलग थी, 8 तारीख को बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो पूरा स्वेटर वगैरह पहन के और टोपा लगा के गया था मैं अंदर। तो बस यही रहा। और हाँ, कई दोस्तों से सुना है कि ऐसे कोई विशेष कोड नहीं रहता, जैसा आपको सुविधा हो वैसा आप ड्रेस वहाँ पर पहन के जा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कोशिश करनी चाहिए फॉर्मल ड्रेस वहाँ पहन कर जाए हम, उससे अच्छा वहाँ पर अच्छा रहता है। ठीक, अब विकास ये बताइए कि आप जब इंटरव्यू हॉल में प्रवेश किया आपने तो आपका इंटरव्यू मतलब टाइमिंग क्या रहा? आपका इंटरव्यू कितनी देर तक चला आपका इंटरव्यू? मेरा जो टाइमिंग था इंटरव्यू का वो मतलब उतना ठीक नहीं रहा, बहुत ही कम टाइम दिया उन्होंने। और वैसे सभी को एवरेज 2-3 मिनट ऐसा दिया, मुझे भी 2 मिनट दिए उन्होंने। और फिर अपने मतलब जो उनको पूछना था तो वो पूछा। फिर कई दोस्तों को ये संशय रहता है कि वहाँ पर कई टॉपिक से अलग सवाल तो नहीं पूछते, जो अपन सिनॉप्सिस बना के ले जाते हैं, क्या उसी में से सिर्फ सिनॉप्सिस में से सवाल पूछे जाते हैं या फिर सब्जेक्ट में कहीं और कुछ और भी पूछ लिया जाता है सब्जेक्ट से संबंधित, क्या रहता है आप बताइए? तो वैसे तो उन्होंने मेरा जो टॉपिक था, सब्जेक्ट था, उसके बारे में पूछा। और फिर मतलब फर्स्ट में तो उन्होंने परिचय पूछा, फिर सब्जेक्ट के बारे में पूछा कि आपने किस पे प्रपोज़ल बनाया है। तो फिर मैंने अपना सब्जेक्ट बताया उनको कि इस पे मैंने काम किया है, अभी प्रपोज़ल तैयार किया है। तो उन्होंने पूछा कि इसमें तो ऑलरेडी काम हो चुका है। तो मैंने कहा सर कि मैंने ऑलरेडी शोध गंगा इन सब में, और जो मेरा लेखक है जिसके ऊपर मैं कर रहा हूँ, तो उससे भी मैंने बात की, उसमें ऐसा कुछ काम नहीं हुआ है। पर उन्होंने कहा कि नहीं, ऑलरेडी इसमें काम हो चुका है। तो
फिर उन्होंने कहा हम आपको दूसरा सब्जेक्ट देंगे तो क्या आप इसमें कर सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ मैं उसमें कर सकता हूँ, क्योंकि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना हो तो आपको सब्जेक्ट फिर मिल जाए, मतलब वो कोई सा भी दे दें तो आप कर सकते हो बिल्कुल वहाँ से। तो मैंने भी यही कहा, जो मेरी समझ में जो उस समय जो ध्यान आया कि हाँ मैं कर लूँगा यहाँ से। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है अब आप जा सकते हैं, बस। और इतना ही पूछा बस मुझसे, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। अच्छा, आपने बताया है कि उन्होंने कहा कि इस टॉपिक पे पहले से काम हो चुका है, तो मुझे लगता है कि वो ये ऐसा इसलिए भी कहते हैं कि वो जब कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा होता है तो वो देखना चाहते हैं कि इस सवाल का वो जवाब कैसे देता है, कि अपने आप को किस तरह प्रस्तुत करता है इस सवाल के बाद वो। तो इस तरह लगभग कई सारे स्टूडेंट्स हैं वो ये सवाल कर लेते हैं कि इस जो टॉपिक आप लाए हो उस पर काम हो चुका है। उसके बाद में उसकी स्टूडेंट का जो प्रस्तुतिकरण रहता है वो देखते हैं कि किस तरह इस सवाल का जवाब देता है, किस तरह अपने को बचाता है इस सवाल से। तो इस तरह वो प्रोफेसर बैठे रहते हैं तो ये सवाल कर लेते हैं, भले से उस पर काम ना हुआ हो लेकिन वो जानबूझ के सवाल पूछ लेते हैं स्टूडेंट का जो क्षमता जानने के लिए कि इस पे क्या आंसर देगा बच्चा। तो ये था दोस्तों विकास मेहरा का अनुभव जो इन्होंने DU PhD इंटरव्यू में प्राप्त किया। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी दोस्त DU के लिए या कहीं भी अन्य यूनिवर्सिटी में PhD का इंटरव्यू देने के लिए जाएगा तो इस वीडियो के माध्यम से उसे थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, विकास के साथ उनका अनुभव कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।